तो यहाँ हमने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है जिसमें कि केवल 20 नाम हैं। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। तो ये नाम आपने अपने ऑफिस में टाइप किए हैं। अब अचानक से आपके बॉस आते हैं और कहते हैं कि ये नाम इस तरीके से नहीं लिखे जाएंगे, इनके आगे आपको श्री भी लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मैनुअली टाइप करेंगे और आपका ये काम जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, लेकिन एक्सेल में एक ऐसी कमांड होती है जो कि इस काम को कुछ ही सेकंड्स में कर सकती है। तो आइए जान लेते हैं वो कमांड किस तरीके से काम करती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है श्री, यानी जो भी आप लेटर या जो भी अक्षर इस नाम के आगे ऐड कराना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और इसके आगे थोड़ा सा स्पेस और छोड़ दीजिए ताकि इस अक्षर और उस नाम के आगे में थोड़ा सा स्पेस रहे। अगर आप कोई स्पेस नहीं लगाएंगे तो जो श्री है वो अमित कुमार से बिल्कुल टच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक स्पेस भी लगा दिया है और फिर हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको सिंपल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में 7 बटन को दबाना है या फिर एंड लिखना है। और एंड लिखने के बाद में आपको उस कॉलम का नाम टाइप करना है जिस कॉलम के नाम के आगे आप इस अक्षर को लगाना चाहते हैं। जैसे कि मुझे अमित कुमार के आगे लगाना है, तो अमित कुमार का जो सेल है उसका नाम है B2। तो यहाँ पर आप सिंपल टाइप कर देंगे B2। तो आप देखेंगे अमित कुमार का जो सेल है वो सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको सिंपल इसे एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि अमित कुमार के नाम के आगे अपने आप यहाँ पर श्री आ गया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, वो सिंपल इस सेल को सेलेक्ट करना है माउस से और नीचे ड्रैग करते हुए ले जाना है जैसे आप किसी भी फॉर्मूले को ले जाते हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के आगे यहाँ पर श्री आ गया। तो ये एक बहुत काम का फॉर्मूला है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिस में इस तरीके की लिस्ट तैयार करते हैं और उन्हें बाद में उसके आगे कुछ जोड़ना होता है, करेक्शन करना होता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन और हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है जहाँ पर नाम और पिता का नाम, दो चीज़ें दी गई हैं। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये नाम इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इसको आपको लिखना है श्री अमित कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार, इस तरीके से अगर लिखना है तो भी ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। इसको लिखना मैनुअली टाइप करने में ये पूरा का पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा, या अगर कॉपी पेस्ट भी आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो एंड वाली कमांड से आप इस चीज़ को बहुत आराम से कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस सेल में इसको लिख के आपको दिखा देते हैं। तो सिंपल आपको वही बराबर का निशान लगाना है, फिर उसके बाद लगाएंगे आप इन्वर्टेड कॉमा और टाइप करेंगे श्री। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे और उसके बाद लगाएंगे एंड का निशान और इसके बाद लिख देंगे पहले जो सेल है उसका नाम। यानी यहाँ पर जो पहला सेल है वो है हमारा B2। तो यहाँ पर हमने B2 कर दिया। यहाँ तक ये फॉर्मूला हमारा हो गया पहले सेल के लिए। अब हमें अगले सेल के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो हमें सबसे पहले लगाना होगा एंड और उसके बाद फिर से हमें इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना होगा दूसरे सेल के लिए जो हम आगे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुत्रश्री, क्योंकि हमें इसके बीच में पुत्रश्री भी जोड़ना है। और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हुए हम इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे और फिर से हम एंड का निशान लगाएंगे और लिख देंगे C2, क्योंकि जो इसके आगे का सेल है उसका नाम है C2 और यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो सेल हैं वो एक जगह कंबाइंड होकर आ गए हैं। इसी तरीके से आप 3 या 4 सेल, जितने भी सेल्स हैं आप उनको जोड़ना चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब सिंपल आपको करना ये है, इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हुए ले जाना है, तो ये सभी नाम जो हैं यहाँ पर एक दूसरे से ऐड होके आ जाएंगे, यानी पिता का नाम और पुत्र का नाम एक ही जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है और इसमें हमने एक छोटी सी मार्कशीट बनाई है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के नंबर हैं। अब अगर ये मार्कशीट हमें MS वर्ड में ले जानी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक तरफ हमने MS एक्सेल को ओपन कर रखा है और एक तरफ हमने MS वर्ड को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, कौन से ऑप्शन आपके MS वर्ड में ओपन होने चाहिए, और अगर आप कॉपी और पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कैसे आप इंसर्ट के बटन से ही केवल पेस्ट का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं MS वर्ड में। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड में आपको थोड़ी सी सेटिंग्स बता देता हूँ आपको क्या करनी है।
यहाँ पर आपको जाना है ऑफिस बटन पर, वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडवांस का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको कट कॉपी पेस्ट के एक अलग से सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इन चारों पर टिक आपको लगाना है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन बहुत काम के हैं, पहला यूज द इंसर्ट की फॉर पेस्ट और दूसरा ऑप्शन है शो पेस्ट ऑप्शंस बटन। अब ये क्या काम करेंगे ये आपको वीडियो में अभी पता लगने वाला है, इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब सिंपल ये जो टेबल हमने एक्सेल में बनाई है ये हमें पेस्ट करनी है एमएस वर्ड में। तो आपको इस तरह से इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी दबाना है जिससे ये कॉपी हो जाएगी और फिर जाना है एमएस वर्ड में। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको होम टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहें तो सीधे सीधे भी इंसर्ट बटन का इस्तेमाल करके उसे पेस्ट कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ से इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, क्योंकि हमने वहाँ पर जो ऑप्शन था इंसर्ट वाला वो ऑन कर दिया था। तो आपको कंट्रोल वी नहीं दबाना है, सीधे सीधे इंसर्ट दबाना है। जैसे आप इंसर्ट दबाएंगे तो ये जो टेबल थी ये आपकी एमएस वर्ड में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें और कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं जिससे जो टेबल है ये हमारे बहुत काम की हो सकती है। एमएस एक्सेल से हम इसे लिंक कर सकते हैं और जब कोई भी डेटा हम एक्सेल में अपडेट करें तो वो एमएस वर्ड में साथ में अपडेट हो जाए। तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टेबल हमारी पेस्ट हुई है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर हमें पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड जैसा आइकन आ रहा है। अब ये आइकन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसे अंदर से ऑन किया था। अब जब इस आइकन पर आप माउस से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जो फॉर्मेटिंग आपकी एक्सेल में थी सेम टू सेम वो फॉर्मेटिंग आपकी पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि वहाँ पर आपने कलर कौन से इस्तेमाल किए थे, आपने बैकग्राउंड कलर कौन से लिए थे, कहाँ कहाँ बोल्ड था, कौन सा फॉन्ट था, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल। तो जब आप इस पर टिक करेंगे तो जो आपकी टेबल की सारी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी और जो एमएस वर्ड की सिंपल प्लेन स्टाइल रहती है वो वहाँ पर आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोबारा से वही हो जाए तो आपको सिंपल ऊपर से कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर टिक कर देना है, तो दोबारा से वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, कोई विशेष चीज़ नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पेस्ट एज अ पिक्चर वाला। ये ऑप्शन भी बहुत काम का है। आप सिंपल अपनी टेबल को एक पिक्चर की तरह यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टिक कर देंगे तो ये जो टेबल है ये एक फोटो बन जाएगी और यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो फोटो वाली अप्लाई होगी पूरी। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसे आप किसी पिक्चर पे काम करते थे वैसे कर सकते हैं। और जब आप इस पर टिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेटिंग वाले सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से मैं सारी फॉर्मेटिंग जो पिक्चर पर लगाई जा सकती हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो पा रही है। तो इस तरह से आप पिक्चर फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है कीप टेक्स्ट ओनली। आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है अभी जो मैंने वहाँ से पेस्ट की है केवल उसका टेक्स्ट मुझे मिले, ना टेबल आए ना उसकी फॉर्मेटिंग आए, कुछ ना आए। तो बस आप इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेबल के टेक्स्ट हैं वो आ जाएंगे। सिंपल यहाँ बीच में टैब लगा हुआ है, हाँ टैब है, तो जो आपका सिंपल टैब होगा तो जो अलग अलग सेल बने हुए हैं उनकी जगह पर यहाँ पर टैब आ जाएगा और आप इस टेक्स्ट को आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सिंपल उस तरह से है जिस तरह से हम किसी डेटा को नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। सिंपल वहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आती है, केवल टेक्स्ट जाता है। तो ये सिर्फ उस तरह से है। तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक टू एक्सेल। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सोर्स फॉर्मेटिंग है यानी कलर और बैकग्राउंड और जो टेबल की स्टाइल है वो एक्सेल वाली रहेगी और साथ में जो टेबल है वो एक्सेल से लिंक भी हो जाएगी। इस पर क्लिक कर देते हैं। अब लिंक कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी डेटा चेंज करेंगे, आप जैसे देखेंगे यहाँ पर गीता को हमने इंग्लिश में 100 नंबर दिए हैं और अभी ये हमें बदलने हैं, 100 की जगह हम इसे कर देते हैं 80। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर नंबर चेंज किया वैसे ही गीता के नंबर यहाँ पर भी बदल गए। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी एक्सेल की फाइल में कोई भी बदलाव करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि ये टेबल आपस में लिंक हो चुकी हैं तो ये बदलाव साथ के साथ आपके एमएस वर्ड की टेबल में भी होते रहेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पेज पर केवल टेबल ही बनाएंगे, आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। किसी लेटर के अंदर अगर आपकी ये टेबल ले जानी है वहाँ भी ले जा सकते हैं और अपना जो डेटाबेस है उसको आप अलग रख सकते हैं, यानी एक्सेल में रख सकते हैं। और जब कोई भी बदलाव आप करेंगे तो वो आपके एमएस वर्ड में भी साथ में होता रहेगा। इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है मैच डेस्टिनेशन टेबल स्टाइल एंड लिंक टू एक्सेल वाला, उसमें क्या होगा कि फॉर्मेटिंग तो हट जाएगी लेकिन जो टेबल है वो आपकी एक्सेल से लिंक रहेगी। अब यहाँ पर आप एमएस वर्ड की कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं टेबल की, जो भी आपको
पसंद हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेटिंग को, लेकिन जो टेबल है वो एक्सेल से लिंक रहेगी। यहाँ पर आप कोई भी नंबर बदलेंगे, दोबारा से हम गीता का नंबर बदल के देखते हैं तो यहाँ पर हम दोबारा से 100 कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से वो जो नंबर हैं वो अपडेट होने लग जाएंगे। तो ये तो बात रही एक्सेल की किसी भी टेबल को एमएस वर्ड में ले जाना। अब अगर आपने कोई टेबल एमएस वर्ड में बनाई है तो एक्सेल में आप उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो चलिए एमएस वर्ड में हम कोई भी एक टेबल बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है और यहाँ पर हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा राम, श्याम, गीता और सीता। अब मान लीजिए ये छोटी सी टेबल है और ये हमें यहाँ से एक्सेल में ले जानी है, तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और एक्सेल में जाएंगे। यहाँ पर आपको पेस्ट पर जाना है और यहाँ से पेस्ट लिंक को सेलेक्ट करना है। जब आप पेस्ट लिंक को सेलेक्ट करेंगे तो होगा क्या, जो टेबल थी वो पेस्ट तो हो जाएगी, लेकिन साथ में वहाँ पर आप देखेंगे जब किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में जाएंगे तो एक फॉर्मूला भी टाइप हो जाएगा, जिसका अर्थ ये है तो ये जो टेबल है वो एमएस वर्ड की टेबल से लिंक हो चुकी है। अब एमएस वर्ड में जब आप कोई चेंज करेंगे तो मान लीजिए सीता के नीचे हमें यहाँ पे 100 टाइप करना है और जैसे ये करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एमएस एक्सेल में भी वो बदलाव होने लगेगा। अब आप चाहें तो इसको कोई भी फॉर्मेटिंग बॉर्डर दे सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप कोई भी डेटा में चेंज करेंगे तो वो साथ में आपके एमएस एक्सेल में भी होने लगेगा।